66 साल के बुजुर्ग को बेरहमी से पीटते हैं। पूरी वीडियो देखिए और जानिए कौन करेगा। थाने के चक्कर काटते रहे, रात को 10 बजे तक थाने बिठा के रखा। बाद में कहते निकल आना। क्या कर रहे हम, किसके पास जाए, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमारी लड़की शादी कर दी लड़की की, वो मेरी लड़की कहाँ है, लड़की मुझे चाहिए, मेरी लड़की कहाँ है। नहीं मेरे कमाने वाला कोई नहीं, अपने आप गुजारा कर रहे हो जैसे तैसे करके। ऐसे आज 3 दिन हो गए, मैं कोई पुलिस सुनवाई नहीं, कोई कुछ। क्या करेगा, बुढ़ापे भी यही दिन देखने को बाकी रह गया था बस। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि ये वारदात ने जन्म कैसे लिया और ये जो हादसा हुआ है, ये बुज़ुर्ग के साथ जो मारपीट हुई है, ये किस कारण हुई है। आप स्क्रीन पर जो ये फ़ोटो देख रहे हो, ये बच्चे लापता है। जानेंगे कि ये सच में मारपीट होने का कारण क्या है। तो आप इस वीडियो में बने रहना और दूसरा पार्ट ज़रूर देखना। हम वीडियो की तह तक जाएंगे। इस जो मुसीबत ये जिस घर पर आई है, जिस परिवार पर आई है, जिस बुज़ुर्ग पर आई है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे पक्ष न्यूज़ के साथ। तो देखिए, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत नाम है मेरा। मैं यहीं पे रहता हूँ, 50 साल से यहीं रह रहा हूँ। मेरे दामाद ने इसके यहाँ काम करता है, एक सरदार है मोती नगर का, जो स्टाइल के नाम से दुकान है। कल वो आया है, मेरे को बोलता है वो कहाँ है। मैंने कहा जी वो तो खाटू श्याम गया हुआ है। मेरे को कहता है जी 10 दिन से काम पे नहीं आ रहा। मैं कहा मुझे क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है, जो बताएगा वही बताऊँगा। कह रहा है 10 दिन से काम पे नहीं आ रहा। मैं कहा मुझे नहीं पता ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। वहाँ के जी नहीं, तूने छुपा रखा है, तूने ये कर रखा है। गाली गलौज करने लग गया, जेब में हाथ मार रहा है, मोबाइल छीन रहा है। तो मैंने कहा तो ये क्या है, ये जेब में से हाथ मार के पैसे निकाल के ले गया है। कितने लोग थे यहाँ पे? ये थे सामने, ये रहे वो कबाड़ी जी, इधर ये रहे दुकान वाला संजय रहा, ये सामने ये खड़ी है, सब थे यहीं पे। दोपहर का टाइम था, सब धूप सेक रहे थे। लेकिन और साथ में आया था, उन्होंने आके जो धमाधम मारना चालू कर दिया। आपको मारा भी है? बहुत जबरदस्त, मेरा पूरा सर सुन पड़ा है, कान में सुनाई नहीं दे रहा मेरे, इतना मारा है। मोती नगर तो 100 नंबर कंप्लेन करी है, उसमें कोई पुलिस वाला नहीं आया। मेरे को कह रहे थाने आ जाओ। फिर थाने अचार बिच्छू गए, वहाँ MLC नहीं लिख रहे थे, MLC बनाई, उन्होंने दीनदयाल भेज दिया। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई दवाई, ना दारू, ना कुछ देखा, ना बाला। वहाँ से वासी भेज दिया। फिर कह थाने आओ जी, FIR के लिए थाने गया, वहाँ थाने में FIR नहीं लिखी गई। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, बुढ़ापे में सब मार खा निकले। बताओ मैं किसका मारी खतर होगा, किसका लेना किसका देना यार, मेरे से क्या मतलब है। कोई नहीं होता वैसे किसी। एक लड़का था 10 साल पहले, वो मर गया। अब मैं समझो कि मेरी बेटी भी मर गई। ऐसे भी जो से औलाद सीख रही है नहीं। 3 बजे की बात है ये, कल 18 तारीख की। कल 18 तारीख 3 बजे यहीं पर धूप सेक रहा था खड़ा होके, रोटी खा के आया, यहाँ धूप सेक रहा। कितने लोग होंगे यहाँ देखने वाले? देखने वाले थे 5-7 बंदे यहीं के। किसी ने समझाया नहीं, छुड़ाया नहीं? बाद में आके छुड़ाया। फिर वो चले गए? फिर वो चले गए, मोटरसाइकिल में आए थे, चले गए। वो कुछ बोल के गए? धमकी दे गए, हम उठा लेंगे जी, तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे, तुम्हारे जिसको मर्जी उठाओ यार, मारो जिसको मर्जी। मुझे तो मारी चुके हो, मैं तो मारी चुका हूँ वैसे ही। इतने साल में किसी ने हाथ नहीं लगाया। कहाँ जाए बताओ, किसके पास जाए, कौन कमर सुने का फरियाद। सर यहाँ मुर्दे लात दे घुचे यहीं पे। अभी तक वो चक्कर जो सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। साइंस भी हो, कोई मरे जी है, कोई मतलब नहीं है किसी का, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है उनका जो मार के गए? एक ही है, एक ही सरदार का नाम बताए बस, करण। वो स्टाइल के नाम से कोई दुकान है मोती नगर 3 ब्लॉक में। बाकी और लड़के? और पता नहीं कहाँ से वही लाया था, करण ही लेके आया था वो। पहचान लोगे उनको? हाँ सामने आएंगे, मारा है तो पहचानूंगा नहीं उनको। नाम हुआ क्या आपका? मैं संजय कुमार हूँ। आपने देखा? हाँ, मैंने पूरी वारदात को देखा है यहाँ पे। तो देखा क्या, हमने मतलब मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं जहाँ तक हो सकता था, मैं वो जब हाथापाई करने लगे तो हमने इनको बचाने की कोशिश किया, उनसे लड़ने। हाथापाई कैसे करते? मार रहे थे? कितने लोग थे? कितने लोग थे? वो 3 जने थे।
जो एक बुला के लाने वाले थे और 2 आदमी बुलेट से थे। बुलेट पे थे। हाँ, बुलेट पे थे। तो उन्होंने आते ही मतलब इनको कहा जी आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते, ये नहीं उठाते, वो नहीं उठाते। तो इन्होंने बोला भाई जिसको तुमने जो दिया लिया वो उसका हिसाब है, हम उसको नहीं जानते ना हम तुमको जानते। लेन देन पैसे को लेकर हिसाब किताब है। तो ये बोले जी हम तो उनको जानते नहीं और ना हम आपको जानते हैं, हम आपका फ़ोन नहीं उठाते, वो हमारे लिए नहीं, आप हमारे लिए, हम हमसे आप पूछ के दिए नहीं वो पैसे। इतने बात पे उन्होंने फिर हाथापाई शुरू कर दी। पहले एक बार हाथापाई किए, उसके बाद फिर दोबारा आए हैं, कुछ दूर 10 मीटर चलने के बाद फिर आए हैं, रुक करके इनको बहुत बुरा तरीके से मारे। हम इनको बचाने के इसमें थे, उनसे लड़ नहीं पाते अकेले, क्योंकि बाकी आदमी सारे यहाँ पे थे, देख रहे थे, कोई आ नहीं थे। बीच बचाव के लिए सिर्फ हम 2 आदमी थे। इतने लोगों में आप सिर्फ 2 लोग थे बचाने वाले? जी। क्या थे, हथियार थे या डर लग रहा? हथियार नहीं, वो मतलब गुंडे लेकर आए थे, लंबे चौड़े थे? हाँ लंबे चौड़े थे। पहचान लोगे किसी को? हाँ बिल्कुल पहचान लूँगा। कैमरे में चल रहे हो आप, दिखेगा? कोई दिक्कत नहीं। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसे बुजुर्गों को मारते हैं? उनके खिलाफ तो अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से। अभी तक वो पुलिस हमारे को दिखी नहीं है। हमारे से ये भी नहीं पूछे कि मतलब यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार भी इस जगह को आके मतलब छानबीन किए हो कि हाँ कोई किसी से पूछे हो कि हाँ भाई यहाँ क्या हुआ है। इनके साथ बुजुर्ग आदमी है, 66 साल की उम्र है, बैठ के खाने वाले उम्र में मतलब लोग आके मर जाए तो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। ये दिल्ली में है, दिल्ली सुदर्शन पार्क जो मोती नगर के पास है। मौजूद है हम F ब्लॉक सुदर्शन पार्क और आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं जिस बुज़ुर्ग को मारा गया वो क्यों मारा गया। और आज 3 दिन हो चुके हैं, उस दर्द को सुनने वाली ना वो पुलिस यहाँ पर आई है, ना कोई समाज का नेता, ना वो लोग जो इकट्ठा होकर लोगों की इंसाफ की गुहार करते हैं। मगर वो लोग सदमे में हैं, वो परिवार महसूस कर रहा है उस दर्द को, रोज़ वो रो के गुजारा कर रहा है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम पहुँचे हैं रंजीत जी के घर पर और आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि ये हुआ क्या था, ये असली मसला क्या था जो 3 लोग आकर बेरहमी से एक बुज़ुर्ग को मारते हैं और सुनवाई अभी तक पुलिस प्रशासन ना कोई साथ देने वाला इनके साथ खड़ा होता। क्या डर है इनको, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। हम पहुंच चुके हैं आपको ये दिखाने कि एक बुज़ुर्ग जो 66 साल की उम्र जिनकी बताई जा रही है और वो 66 साल जो उन्होंने जहाँ पर बिताए वो बड़े इज्जत से बिताए। वो इज्जत से जीने वाले लोग सिर्फ उन लोगों से मार खाते हैं जो ब्याज पर पैसा उठाकर उसकी उगाही करते हैं और फिर माँ बापों को परेशान करते हैं। बच्चे कहाँ पर हैं इनके, पहले इनसे जानेंगे, मसला जानते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई अभी तक शासन प्रशासन ने की है। क्या कहेंगे आप, अपना नाम बताइए। और रंजीत है, हम दोनों मियाँ बीवी आ रहे थे। हमारी लड़की शादी कर दी, लड़की की वो ससुराल में थी। हमें तो शनिवार को बोल के गई कि हम खाटू श्याम जा रहे हैं। अभी तक उसका स्विच ऑफ हो गया इतवार को 8 बजे सुबह, उसके बाद स्विच ऑफ ही जा रहा है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि लड़की अब कहाँ है कहाँ नहीं है। कितने दिन से स्विच ऑफ है? संडे से इतवार से स्विच ऑफ है उसका, सुबह 8 बजे से। अच्छा, वजह क्या है? वजह ये मुझे नहीं खुद पता कि क्या है क्या नहीं। सोमवार को दोपहर को 3 बजे मैं बाहर धूप सेक रहा था, सेकते सेकते 3 आए हैं, 3 बंदे आए। बात ये तुम्हारी लड़की कहाँ है, तुमने भगा रखी है, तुमने छुपा रखा है। मैंने कहा भैया मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो बोल के गए हैं खाटू श्याम जा रहे हैं, हम मंगलवार या बुधवार को आएंगे। फिर उतने में ही नहीं, तूने छुपा रखा है, तूने छुपा रखा है, हमसे लेने हैं पैसे। मैंने कहा पैसे लेने तो मुझे क्या यार, मुझे क्या पता तुमने पैसे लेने क्या करना है। इसके बाद मार छीना झपटी करने लगे, मोबाइल फ़ोन छीन रहे, जेब में हाथ डाल रहे भाई। लेकिन फिर उन्होंने जो मारना चालू किया एक लड़के ने, बाद में वो कहता मैंने भी पैसे लेने 2 लाख रुपए। मैंने कहा भैया किसको दिए हैं तुमने, क्या है ये ब्याज खोर है, तुमने लिया किसको दिया किसको नहीं दिया मुझे नहीं पता। मेरी अब कितने पैसे लेने हैं, लड़की कहाँ है और आपसे बिना पूछे पैसे? सबसे बड़ी बात है कि मेरी लड़की कहाँ है, लड़की मुझे चाहिए, मेरी लड़की कहाँ है। क्या उम्र होगी लड़की? 30 साल की लड़की है मेरी, वो 2 साल का मेरा नवासा है, 32 साल का जगदाई है।
लड़का है नहीं, मेरे कमाने वाला कोई नहीं, अपने आप गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे करके। ऐसे आके मार मार के चले जाएंगे हमारे। आज 3 दिन हो गए, मैं कोई पुलिस सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। MLC के लिए भी अकेले भेज दिया जी, जाओ वहाँ पहले 4 बजे से वो दीनदयाल, वहाँ से आए थाने के चक्कर काटते रहे, रात को 10 बजे तक थाने में बिठा के रखा। बाद में कहते जी कल आना, एप्लीकेशन लिख करके ले गए तो वो भी नहीं जी, फोटो लाओ लड़की की। क्या कर रहे हम, किसके पास जाए, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या ऐसे ही चलेगा हमारा साथ? कौन हमारा साथ देगा? कौन कैसे क्या करेगा यार? कोई नहीं हो सकता, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई भी साथ नहीं दे रहा। पुलिस को सुन के राजी नहीं है, थाने के चक्कर काट रहे हैं बस, आओ जाओ और कोई नहीं है। क्या करेंगे हम, दोनों के दोनों है, कोई भी आए कोई मार के चला जाएगा, कौन करेगा हमारा? धमकी दे रहे हैं तो उठवा लेंगे, उठवा सकते हैं भाई, पुलिस नहीं है तो क्या करेंगे बताओ? पुलिस यहाँ पर पुलिस है नहीं है पुलिस, कहाँ है पुलिस? तो धमकी दे के जा रहे हैं, बोल भी रहे हैं वो धमकी दे के जा रहे हैं। मारा ये सारा सूझा पड़ा, ये कान बंद पड़ा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ हमारे को समझ में नहीं आ रहा भैया। क्या होगा हमारे साथ? हम तो दोनों बूढ़े हैं, कोई भी मार जाए भैया, मार सकते भाई, दमंग गई है। अब सबसे बड़ी बात कि मेरी लड़की दामाद कहाँ है, मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। कभी ये लोग उनको मार के फेंक दिया कहीं, ये मेरी बेटी और बेटा कहाँ है? पैसा वसूल करने आए। पैसे के लिए जब तो मारा। कितना पैसा बता रहे हैं? मुझे ये कि एक 25 लाख बोल रहा है, एक 2 लाख बोल रहा है। इतनी बड़ी रकम आपसे बिना पूछे दे दी? मुझे पता ही नहीं कि दी है कि नहीं दी, लिया भी है कि नहीं। आपने पूछा नहीं किस वजह से दी है, जो वीडियो में देख रहे हैं? कुछ नहीं बताया, पैसे लेने ले लिया, पैसे कोई लिखित हुई है, अकाउंट में दिया 25 लाख? पता मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ आपसे आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लड़की का? हाँ, लड़की का, लड़की छुपा रखी है इसलिए मारना चालू कर दिया। मैं बूढ़ा आदमी, मेरे को तुम हाथ पैर छीनोगे तो मुँह से गाली तो निकलेगी। क्या करूँगा मैं? हाथ उठा नहीं सकता, मार सकता नहीं, मैं बूढ़ा आदमी। बद्दुआ लगेगी? बद्दुआ तो लगेगी, परमात्मा देख ही रहा है। ये मेरे खाटू बाबा, तू अपने आप देख, अपने आप क्या करेगा बुढ़ापे में? यही देखने को बाकी रह गया था बस। इतनी परेशान तू जब नहीं हुई थी, जब मेरा लड़का हुआ था 10 साल पहले। मैंने तो बोले, आप क्या चाहते हो यहाँ के पुलिस से? आप मेरी मिसिंग कंप्लेंट लेके मेरी बेटी को ढूंढ के दे, कम से कम मालूम पड़े कि उसने क्या किया है, कहाँ से क्या लिया है, कहाँ दिया है। और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है जो आपको मारा है? ये पुलिस अपने आप देखे क्या करेगी, वो FIR करेंगे। अभी तक तो FIR भी नहीं लिखी गई है, क्या करेगी पुलिस? वो पैसे वाले, पैसे दे के जो छूट जाएंगे। वो कह ही रहे कि 407 लगेगा, हम पैसे भर देंगे तो जमानत करवा लेंगे, फिर क्या कह रहे हैं? फिर मारेंगे, जमानत करवा के फिर मारेंगे। वो मार सकते हैं भैया, दबंग है, जब कोई साथ भी नहीं है, बूढ़ी है दोनों, मार सकते हैं भैया। हमें तो नहीं पता, वजह नहीं बता रहे। 25 लाख रुपए दिया क्या? नहीं, कोई वजह नहीं कि किस लिए दिया, क्यों दिया, कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए, कोई पता नहीं है। अच्छा, ये जो आपका जो दामाद है ये उनके पास काम करता है? ये उसके पास, सरदार के पास काम करता है, वहीं स्टाइल 12,000 तनख्वाह। अच्छा, 12,000 रुपये सैलरी और 25 लाख रुपए दे दिया? हाँ, 12,000 रुपये तनख्वाह उसकी। ये समझ नहीं आया कि 25 लाख का दिया का, 25 लाख गया कहाँ, किसको दिए, कब दिए, किसके सामने दिए, कोई नहीं पता। वजह समझ नहीं आ रही? वजह कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको अभी डर है कि आपकी बेटी कहाँ है, दामाद कहाँ है? कहीं मार के फेंक तो नहीं दिया इन्होंने? क्या किया है क्या नहीं किया कुछ समझ में नहीं है, सब बाहर है, समझ से ही बाहर है। हम तो पागल को तरह घूम रहे हैं दोनों, कहाँ जाएंगे? आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपके पास आए थे वो लोग? हाँ, मेरे पास आए थे, मेरे को बोल रहे थे कि कहाँ है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता। कहते तुमने छुपा रखा है। मैंने कहा मैंने नहीं छुपा रखा, मैं गेट खोलती हूँ और गेट खोल के देखो, अगर आपको मेरी बेटी नज़र आ गई तो क्या कहोगे बताओ पहले? आपने पूछा नहीं, आप मेरी बेटी को क्यों पूछ रहे हो? हाँ, मैंने कहा तो कह रहे उसने पैसे लेने हैं हमने उससे। और फिर मैंने कहा नहीं, हमें नहीं पता कुछ भी, तो मेरे को गाली वाली निकाल के गए हैं। पहले भी कोई लेन देन हुआ था?
पहले का कोई वो नहीं है इशू मेरा, नहीं मेरे साथ कोई न मतलब रहा। क्या करूं, बेटी है, बेटी को लाओ, मेरी बेटी को जहाँ भी है मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। बस ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो ताकि कल को कोई आके दोबारा ना मारे मुझे। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी चाहिए। इंसाफ कौन दिलवाएगा, कहाँ से आएगा इंसाफ? यह दमंगइयों का ही जमाना है। मेरी बेटी लाओ, कहीं से भी लाओ, कहाँ है मेरी बेटी? साथियों, आपने सुना कि एक 66 साल का बुजुर्ग एक गुहार कर रहा है, आपसे गुहार कर रहा है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आप अगर इंसाफ इन लोगों को दिलवाना चाहते हो, जानते हो आप ब्याज जो पैसा देते हैं ब्याज पर, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, मगर यहाँ जो ब्याज जिसने दिया वो खुद एक मालिक था जिसके पास इनका दामाद काम करता था। दामाद 12,000 रुपये सैलरी बता रहे हैं और दामाद को 25 लाख रुपए उन्होंने दिया और दामाद यहाँ से कहाँ चला गया अभी तक इन्हें नहीं मालूम। इनसे खाटू श्याम जाने के लिए दामाद और बेटी और इनकी देवती जो इन्हें बता रहे हैं वो चली गई है, मगर अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ है। और इनसे पैसा उगाही करने के लिए जो ये शख्स आप 3 देख रहे हो, 3 शख्स वीडियो की क्लिप में आप देख रहे हो, इन्होंने बड़ी बेरहमी से सिर्फ पूछताछ करने के बाद बार बार एक ही बात बोलते रहे कि आपकी लड़की कहाँ है, आपकी लड़की कहाँ है। और फिर जब इन्होंने ये गुस्से में पूछा कि मेरी लड़की को क्यों पूछ रहे हो, जवाब पूछा पैसे क्यों दिए, तो इसी बात पर इस बुजुर्ग को बेरहमी से 3 लोगों ने मारा। पहले समझाया, फिर जेब में हाथ डालते जो आपको दिख रहे हैं, और फिर लूट पाट कर कर वहाँ से मार पीट कर चले जाते हैं। ये दिल्ली राजधानी है जो पूरे भारत को सुरक्षा देती है, मगर यहाँ दिल्ली पुलिस मोती नगर थाना के जो भी अधिकारी जिनकी ड्यूटी तैनात यहाँ पर थी और जिनके पास ये केस गया था, अभी तक 3 दिन तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या बुजुर्गों को ऐसे ही मारा पीटा जाएगा? ऐसी उम्र में जो चोट लग जाती है तो जल्दी से दवा भी असर नहीं करती। आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के बारे में, इन बुजुर्ग के बारे में, इस परिवार के बारे में, जो परिवार में 2 बुजुर्ग है, जो महिला और महिला के साथ इनके हस्बैंड जो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से खाकर अपना पालन पोषण करते हैं और वैसा ही जीवन साफ सुथरा बिताते हुए जो अपना जीवन काट रहे हैं, ऐसे में ही ऐसे 3 लोग आकर इनके साथ मारपीट कर देते हैं। क्या ये दिल्ली की राजधानी में ऐसे ही बुजुर्गों को मारा जाएगा या फिर इंसाफ के लिए दर दर इन्हें भटकना पड़ेगा? हॉस्पिटलों में इलाज करवाने के लिए अकेले ही जाना पड़ेगा? मोती नगर थाना जो अधिकारियों की ड्यूटी, जो इनका केस जिनके पास गया था, वो अभी तक कोई एक बार भी खबर लेने नहीं आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप इस वीडियो को शेयर करने के बाद क्या समझते हो। क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या इनको संतुष्टि मिलेगी? क्या इनकी बेटी, दामाद, इनका बच्चा इनके घर आएगा? क्या ये फिर घर सूना पड़ जाएगा? इन बदमाशों की दमंगी आपने देखी, घर पर आकर, गली में आकर इनके धमकाते हैं और पुलिस कोई 3 दिन तक ध्यान नहीं देती। क्या कहेंगे ऐसी पुलिस के बारे में जो दिल्ली सुदर्शन पार्क में काम करती है? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।